कर लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। फाइनली मार्केट में एक मूव काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ से आपका व्यू क्या है? किन सेक्टर्स और थीम्स पर आपकी खास नज़र रहेगी? Hi Anuj, good morning. I think it has been a good consolidation and I would also say जैसे हमने last time भी डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट इज एक्चुअली काफी लोग परसेप्शन है कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई और नियर टू ऑल टाइम हाई, लेकिन अगर हम अक्टूबर 2021 में देखेंगे और वो लेवल से अगर हम आज का लेवल कंपेयर करते हैं तो मार्केट इज अप ओनली अबाउट व्हाट 3-4-5%, विच इज नथिंग, क्योंकि टाइम करेक्शन 18 महीने का, 19 महीने का, 20 महीने का टाइम करेक्शन हो गया है। तो उसका बेसिकली 10-15% टाइम वैल्यू पकड़ लीजिए और 20% का साथ में अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है। सो आई थिंक मार्केट वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी रीजनेबल, इट इज नॉट ओवर एक्सपेंसिव, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मार्केट में कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है। और इंडिया में अगर हम कंजर्वेटिवली भी अगर 11-12-13% निफ्टी ग्रोथ पकड़ रहे हैं, हालांकि फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज 18% प्लस, लेकिन कंजर्वेटिवली अगर 12% भी अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ पकड़ रहे हैं तो दिस इज द प्रोबेबली द बेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ इन द एंटायर वर्ल्ड मार्केट्स। एंड देयरफॉर वो अर्निंग्स ग्रोथ का हमें नक्की करना पड़ेगा कि क्या हम प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन देना चाहते हैं। तो इफ यू आस्क मी, आई थिंक द मार्केट्स आर एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस। इट इज नॉट वेरी चीप, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी हमें अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि फ्रॉम फेस्टिव डिमांड परस्पेक्टिव द वॉल्यूम ग्रोथ विल स्टार्ट पिकिंग अप। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज जहां पे कंटेंट पर व्हीकल बिकॉज ऑफ आइस इंजन से ईवी में हम आ रहे हैं, तो कंटेंट पर व्हीकल भी काफी कंपनीज में चेंज होने वाला है, ऊपर की तरफ जाने की आवश्यकता लग रही है हमें। तो वहां पे भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा सा दौर चालू रहेगा ऑटो एंसिलरी सेक्टर में। बैंकिंग एंड फाइनेंस, आई थिंक बाय एंड लार्ज दे आर गोइंग टू डू वेल, क्योंकि लोन बुक ग्रोथ और क्रेडिट कॉस्ट दोनों अच्छे नंबर्स है। कैपिटल गुड्स, शायद हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं और अभी भी बहुत ही हमें सॉलिड आउटलुक लग रहा है। बहुत सारे कंपनीज की ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ जो है इज वेरी स्ट्रांग और पीएलआई के बेनिफिट नेचुरली पूरे सेक्टर में आ रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू सेक्टर्स ऑन विच वी आर ओवरऑल पॉजिटिव फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव। ओके, ये अभी कल चंद्रयान की सक्सेस और इस स्टोरी को बाजार ने काफ़ी पहले से प्ले करना शुरू कर दिया था। आज तो हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं। आपका तमाम इन स्टॉक्स से जिन्होंने इक्विपमेंट सप्लाई किए थे इस वेंचर में, तमाम एल&टी को देख लीजिए, आप टाटा एल्क्सी को देख लीजिए, आप BHEL को देख लीजिए, एमटा को देख लीजिए, आपका व्यू इन स्टॉक्स पे, इनमें से किसी पे आपका कन्विक्शन है इस पर जिसको आप चेस कर रहे हो? तो हमारे पास बहुत सारी कंपनी है जो बेसिकली डिफेंस के बेनिफिट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जब भी हम कोई कंपनी लेते हैं तो सिर्फ डिफेंस वाली कंपनी नहीं लेते। तो हमारे पास जो पोर्टफोलियो कंपनीज एक्सपोजर रहता है उनका डिफेंस में भी एक्सपोजर है, उनका रेलवे में भी एक्सपोजर है, उनको पीएलआई का जो भी बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका भी एक्सपोजर है। तो बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर के साथ जुड़ने के लिए रिस्क कम हो जाता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रहती है। जैसे कि हम सब जानते हैं ये सब सेक्टर्स में ऑर्डर बुक लंपीनेस होती है और एग्जीक्यूशन भी कभी कभी लंपीनेस होता है। तो इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम नहीं देख सकते हैं, इसमें हमें 2-3-4-5 साल का एक व्यू लेना पड़ेगा और व्यू एज ऑन टुडे बेसिस रीजनेबली पॉजिटिव है। रिसेंटली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिस में वी मेट मेनी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में है, ईएमएस स्पेस जो बोलते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन ईएमएस स्पेस। बहुत सारी को कंपनीज मिले जो डिफेंस रिलेटेड बेनिफिशियरी है। एंड द आउटलुक, द ओवरऑल व्यू ऑन द मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटी, स्पीड और सबसे ज्यादा जरूरी है विलिंगनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें लग रहा है। कंपनीज ने काफी अपनी गाइडेंस जो है, अपनी जो ओवरऑल आउटलुक है काफी स्ट्रांग बताया गया है। तो आई थिंक दिस सेगमेंट विल कंटिन्यू टू डू वेल। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अगले 3-4-5 साल में ओवरऑल ईएमएस स्पेस has a potential to deliver 30-40% compounded earnings growth। तो यहां से भी रेवेन्यू जो है वो 3-4-5 गुना हो सकता है अगले 4-5 साल में। राजेश, केमिकल बास्केट में आप लोग बाई कर रहे हैं क्या? ये जो पिछले 3 महीने का प्राइस डैमेज है केमिकल बास्केट में, और बिकॉज ऑफ आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में जो हालात हैं उस वक्त, डिमांड कम, चाइना सप्लाई, ओवर कैपेसिटी एडिशन, प्राइसिंग काफ़ी वीक,
क्या ये एडिशन का एक मौका है या फिर आप लोगों ने दूर रहने की ठानी है इस वक्त? अप्रोच क्या है इस वक्त आपके? वीरेंद्र जी, अगर आप देखेंगे पिछले लास्ट 4 साल में वी हैव बीन प्रोबेबली द फर्स्ट मूवर इन स्पेशलिटी केमिकल, काफी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया था एंड वी जनरेटेड मल्टी बैगर रिटर्न्स फ्रॉम आवर स्पेशलिटी केमिकल पोर्टफोलियो। लेकिन हम हर बार कहते हैं, हमारे इन्वेस्टर के साथ भी हम डिस्कस जब भी करते हैं कि दो चीज जरूरी है, एक क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, आप क्या बाय करते हैं, और दूसरा एजिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 4-5-6 महीने में स्पेशलिटी केमिकल का एक्सपोजर जो हमारा 9% हुआ करता था, ऑलमोस्ट वी हैव रिड्यूस्ड मोस्ट ऑफ इट एंड प्रोबेबली करंटली होल्डिंग इज प्रोबेबली इवन लेस देन 1%. So we have exited most of the specialty chemical stocks last 3, 4, 5, 6 months. And I think structural opportunity remains strong. लेकिन अगले शायद next 3, 4, 5, 6 महीने में I think the pricing environment is still not very good. We are keeping our eyes and ears open and at right time वापिस हम स्पेशलिटी केमिकल को इवेल्युएट करेंगे। इसमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज काफी अलग तरीके से सेक्टर को देखना पड़ता है। सेक्टर बहुत ही बड़ा है, हमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। टेलविंड्स काफी अभी भी है, लेकिन साथ में प्राइसिंग प्रेशर भी बहुत है।